पश्चिम सिंहभूम के गुआ में गुआ गोलीकांड के बरसी पर झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन पहुंचे। गुआ गोलीकांड के शहीदों के समाधि स्थल पर जाकर सीएम ने फूलमाला चढ़ाकर श्रद्धांजलि दी। उन्होंने कहा कि शहीदों का बलिदान खाली नहीं जाएगा, हम बनाएंगे सपनों का झारखंड। ये लोग हमारे प्रेरणादायक लोग हैं और इन्हीं के आदर्शों को हम लोगों ने अपने कंधों पर लाद रखा है और इनके आदर्शों पर हम लोग आज इस राज्य को एक दिशा देने के लिए लगातार प्रयासरत हैं। सीएम हेमंत सोरेन श्रद्धांजलि देने के बाद गुआ फुटबॉल मैदान में आयोजित परिसंपत्तियों का वितरण व शिलान्यास कार्यक्रम में शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने 153 करोड़ की परिसंपत्तियों का वितरण किया। मौके पर सांसद जोबा माझी, मंत्री दीपक पिरवा, विधायक सुखराम उरांव, नीरल पूर्ति, दशरथ गागराई समेत कई गणमान्य लोग मौजूद थे। गोवा में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि झारखंड सोने की चिड़िया है। यहाँ कई तरह के खनिज और खदान हैं, लेकिन इसे विपक्ष के लोगों ने मजदूरों का राज्य बनाकर रख दिया है। वैसे तो इस राज्य को सोना का चिड़िया भी लोग बोलता है और शायद कोल्हान में चिड़िया माइंस भी है। इसको सोना का चिड़िया इसलिए बोलता है क्योंकि इस राज्य में देश का सबसे अधिक खनिज संपदा है और इस खनिज संपदा के ऊपर बैठे हमारे गांव देहात के लोग, देश का सबसे गरीब लोग, अगर देश की नीति निर्धारण करने वाले सही नीति बनाते तो आज इस राज्य के लोगों को भूखा नहीं सोना पड़ता, मजदूरी करने के लिए देश विदेश नहीं जाना पड़ता। हमारे आदिवासी भाइयों को, यहाँ के मूल वासियों को एक मजदूर बना करके यहाँ पर रखा गया और मजदूर इस कदर कि झारखंड तो छोड़ो, अलग अलग राज्य में भी अगर कुछ काम करना होगा तो झारखंड से मजदूर लेके जाओ। गैर सरकारी लोग तो लेके जाता ही था मजदूर लोगों को, बल्कि इस देश का भारत सरकार का एजेंसी यहाँ पर मजदूर को ट्रेन में भर भर के लोड करके ले जाता है। यह स्थिति इस राज्य का बना दिया। गोवा में सभा को संबोधित करते हुए हेमंत सोरेन ने विपक्ष पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि उनके पूरे परिवार को विपक्ष जेल भेजने की तैयारी में थी। उन्होंने सिर्फ अपने हिस्से का पैसा केंद्र सरकार से मांगा तो उनके पीछे 7 पूर्व सीएम केंद्र सरकार ने लगा दिए हैं। तो मेरे पीछे लगा दिया ईडी सीबीआई, लगाना शुरू हो गया झूठा आरोप। 2 साल कोरोना खा गया और 2 साल मेरे पीछे चूहा बिल्ली का खेल चालू हो गया। रोज ये खबर आता था, आज पकड़ाया, आज जेल गया, कल जेल गया, यही होता था। ये लोग को 2 साल लग गया हम पर झूठा आरोप को तैयार करने में। जब ये लोग नहीं सके तो जबरदस्ती जेल में डाल दो। ना जेल से डरा है झारखंड, ना फांसी से डरा है झारखंड, ना गोली से डरा है झारखंड। ये व्यापारियों की जमात जिसको हम लोगों ने 2019 में उखाड़ फेंका है, फिर से अपना सर खड़ा करने का तैयारी कर रहा है। आज हमारे पीछे, एक मुख्यमंत्री के पीछे हमारे विपक्ष में 7 मुख्यमंत्री लगा हुआ है, हमको डिगाने के लिए, कभी जेल भेजने के लिए, कभी झूठा आरोपों में फंसाने के लिए। अब तो पूरा परिवारों को जेल में डालने का कार्य योजना बना रहा है। सीएम हेमंत सोरेन ने सभा को संबोधित करते हुए बिना नाम लिए चंपई सोरेन पर हमला किया है। उन्होंने कहा है कि हमारे बीच कुछ ऐसे लोग भी हैं जो इस लड़ाई को छोड़कर अलग राह पर चले गए हैं, लेकिन हमने खुद को इकट्ठा किया और इस लड़ाई को जारी रखने का फैसला किया है। हमारे लोग अपने स्वाभिमान के लिए, अपने मान सम्मान के लिए कभी भी कोई समझौता नहीं किया, चाहे उसको फांसी पे चढ़ना पड़ा हो, चाहे उसको गोली खाना पड़ा हो।
चाहे उसको जेल जाना पड़ा। लेकिन कुछ लोग होते हैं अपने बीच में भी जो ये लड़ाई लड़ नहीं सकते, राह बदल लेते हैं। गोवा में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए खरसवां विधायक दशरथ गागराई ने कहा है कि उनके भाजपा में जाने की गलत खबरें मीडिया में आ रही हैं। उन्होंने साफ तौर पर मंच से ऐलान करते हुए कहा कि वे चुनाव हारना पसंद करेंगे, लेकिन भाजपा जैसे बेईमान पार्टी में कभी शामिल नहीं होंगे। मैं पुनः प्रेस वाला से मेरा विनती रहेगी, आज का जो भी बातें होगी उस बातों में हमारा बातों को प्रमुखता से आप लोग छापिए। मैं जब तक इस धरती में जीवित रहूंगा झारखंड मुक्ति मोर्चा का सिपाही रहूंगा। चाहे झारखंड मुक्ति मोर्चा में मैं हार जाऊंगा, मंजूर करूंगा, भारतीय जनता पार्टी जैसे बेईमान पार्टी में मैं नहीं जाऊंगा। धन्यवाद, सबको मेरी जोहार। सांसद जोबा मांझी ने गोवा के कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जनता से सहयोग की अपील की है। उन्होंने कहा कि जनता के सहयोग से एक बार फिर से हेमंत सोरेन की सरकार बनेगी और हम कोल्हान की सभी 14 सीटें जीतेंगे। ये हम लोग को संकल्प लेना होगा। अब हारिए मत, डरिए मत, आपके साथ एक एक जनता आपके पीछे खड़े है। किसी भी तरह का परिस्थिति आएगा, किसी भी तरह का कठिनाई आएगी, ये आपके साथ हम लोग खड़े हैं। हर चीजों को हम लोग रोकने का काम करेंगे, चाहे तूफान आए, चाहे बाढ़ आए, चाहे किसी भी तरह का परेशानी आए, इसके लिए एक एक जनता आपके साथ खड़े हैं, आपके साथ हम लोग हैं और आपको आगे बढ़ाएंगे। आगे भी हम लोग सरकार बनाने का कोशिश करेंगे। एक एक मतदाता यहाँ कोल्हान में जो आज 14 सीट का बात लोग करता है, 14 सीट हेमंत जी के साथ रहेगा। हेमंत जी का पार्टी का मजबूत होगा। 14 का 14, 24 का चुनाव में 14 का 14 हेमंत जी का खरोली में जाएगा, हेमंत जी के साथ में रहेगा। ये आज इस मंच से, इस सभा से एक एक जो हमारे बहने हैं, एक एक जो हमारे भाई हैं, एक एक यहाँ गांव से मुंडा मन की आए हैं, आपसे ये संकल्प लेकर के जाएंगे और हेमंत जी को ये ताकत दिखाना है। आप घबराइए मत। जोबा मांझी ने कहा कि झारखंड की राजनीति में कई नकली टाइगर इन दिनों घूम रहे हैं, लेकिन उन सब पर हमारा झारखंड का असली टाइगर हेमंत सोरेन भारी पड़ रहा है। अब जेल का ताला खुल करके आप बाहर आए हैं, अब शेर है, टाइगर है, या बहुत सारे लोग बोलता है हम सरंडा का टाइगर है, कोल्हान का टाइगर है। ये कोई टाइगर नहीं है। यहाँ पर शेर भी नहीं रहे दो हेमंत सोरेन के शेर तनाय नेता रिनी दो कुला दो हेमंत सोरेन के तनाय सरंडे बचाओ या कोल्हाने बचाओ या एना तिसिंग। ये जो 2024 का वर्ष है, चुनावी वर्ष है, ये चुनावी वर्ष को भी हम लोग ध्यान में रखते हुए हेमंत जी को इतना ताकत हम लोग देंगे कि 2025 का जो ये सभा होगा, ये हमारे मुख्यमंत्री बन करके आएंगे और इस सभा को संबोधित करेंगे। इसी आशा विश्वास। चक्रधरपुर के विधायक सुखराम उरांव ने मंच से सीएम हेमंत सोरेन से मानकी मुंडा की मांगों पर ध्यान देने का अनुरोध किया है। उन्होंने कहा है कि मानकी मुंडा की बदौलत हमने लोकसभा चुनाव प्रचंड बहुमत से जीता है और आगे भी विधानसभा चुनाव में इनकी मदद से हम विधानसभा चुनाव भी जीतेंगे। में जितना योजना अगर हम गिने तो हमको लगता है कई पन्ना भर जाएगी ना, कई पन्ना भर जाएगी। और ये बात हम चाहेंगे अपने मुख्यमंत्री के द्वारा ही आपके बीच रखा जाए। केवल मेरा ये निवेदन होगा, इसी मंच में पिछले साल, आज हमारे बीच मानकी मुंडा लोग भी है, इसी मंच में पिछले साल हम लोगों ने ऐसे ही कार्यक्रम में, सरकारी कार्यक्रम में हम लोग मोटरसाइकिल बांटे थे। और आज भी कुछ हमारे मानकी मुंडा लोग चाहते हैं कि हम लोग मुख्यमंत्री से मिलकर इस बात को रखेंगे। मेरा खास निवेदन होगा कि एक साल बीत गई, अगर ये हमारे मानकी मुंडा की अगर जो इच्छा है, अगर इसको पूरा होगा तो हम लोग 2024 के जो लोकसभा चुनाव में मानकी मुंडा की जो भूमिका रही है, आदिवासी संगठन की जो भूमिका रही है, आने वाला विधानसभा चुनाव में भी यही भूमिका रहेगी। ये उम्मीद और आशा करते हैं। माननीय मुख्यमंत्री से मेरा खास निवेदन होगा कि इस पर भी थोड़ा सा रोशनी डालने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद। गोवा शहीद दिवस पर
पूर्व सीएम चंपई सोरेन ने भी समाधि स्थल पहुंचकर शहीद आंदोलनकारियों को श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर उन्होंने कहा कि कांग्रेस के ही शासनकाल में इन आंदोलनकारियों को एक लाइन में खड़ा करके गोलियों से भून दिया गया था। इन्हीं कारणों से उन्होंने झामुमो से इस्तीफा देकर भाजपा के साथ नई राजनीतिक सफर शुरू किया है। ये कांग्रेस सरकार के समय हुआ है। एक लाइन में खड़ा करके रेड क्रॉस के अंदर में हुआ है। इस तरह से ये झारखंड आंदोलन, जल जंगल जमीन का आंदोलन के ऊपर इस तरह से तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने यहाँ गोली चलाने के काम किया और इतना शहीद हुआ। इसलिए कभी भी कांग्रेस आदिवासी के हित में नहीं है। या जितना ही गोलीकांड हुआ कोलान में, चाहे सेरिंदा गोलीकांड हो, इचातू गोलीकांड हो, चाहे गोंगाराम कालुंडिया, चाहे बिदरनाथ, ये उसी का समय हुआ है। लड़ाई क्या था? जल जंगल जमीन और झारखंड अलग राज्य और अलग राज्य का लड़ाई। कभी कांग्रेस पार्टी कभी उसका इसका आंदोलन को नहीं समझ पाया। यहाँ का शहीदों का यदि भावना समझ सका तो भारतीय जनता पार्टी ने समझ सका और अलग राज्य देने का काम किया।